तो दोस्तों अपने राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2026 के जल्द ही आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी भर्ती की कुछ बेसिक और मोटी मोटी बातें वो बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि इस भर्ती के बारे में आपको बेसिक और मोटी बातें बताऊं, क्योंकि ये सब तो हर कोई क्रिएटर आपको बता देगा। लेकिन यहां पे मेरा उद्देश्य ये है कि जब आप ये पीटीआई का फॉर्म भरोगे, उस फॉर्म भरने से पहले आपको कई तैयारियां करनी है, कई काम आपको पहले करने, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जानकारी जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं शायद ही कोई क्रिएटर आपको देने वाला है। इसलिए जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए बहुत खास होगी जो पीटीआई के फॉर्म भरने जा रहे हैं, भले ही वो राजस्थान के निवासी हो, भले ही वो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हो, जो राजस्थान में इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों काफी दिनों से बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो अपने राजस्थान में पीटीआई भर्ती का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आप सबका इंतजार यहां पे पूरा हुआ। अब जल्द ही यहां पे देखिएगा पीटीआई भर्ती 2026 के फॉर्म है यहां पे भरने वाले हैं। साथियों एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए अभी यहां पे देखिए आज 13 जून 2026 है और आज ही अखबार के माध्यम से ये सूचना है वो जारी की गई है कि जून माह के अंदर है इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी तक ना तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही आवेदन फॉर्म भरना शुरू हुआ। हालांकि यह बताया जा रहा है कि ये जो आवेदन फॉर्म है जून के अंतिम सप्ताह में शायद भरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी भी भरो, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो, रोड़ा इसका नहीं है। रोड़ा इसका है कि इससे पहले आपको क्या करना है। साथियों यहां पे देखिए प्राप्त सूचनाएं के आधार पर लगभग 1000 पदों पे ये भर्ती होने वाली है और ये जो भर्ती है वो आरएसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली है। जैसे आगे कोई नए अपडेट आएंगे उन अपडेट की जानकारी मैं आपको हमारे चैनल और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से वो देता रहूंगा। लेकिन यहां पे जो मकसद है ये वीडियो बनाना है या फिर मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सब आवेदन कर दोगे, सब आप पढ़े लिखे हो, विज्ञप्ति भी आप आराम से पढ़ लोगे। कुछ बेसिक बातें आपको एक बार मैं बता देता हूं। यहां पे देखिएगा बताया जा रहा है कि यहां पे जो परीक्षा होगी वो 13 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली है। क्योंकि यहां पे देखिए आज ये जो अखबार में न्यूज आई है वो कोई ऐसे ही नहीं आई, क्योंकि इससे पहले भी आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा इस भर्ती के बारे में कहा गया था और यहां पे अब जून माह आ चुका है, क्योंकि जून का कहा गया था कि जून माह में हम पीटीआई की जो विज्ञप्ति वो जारी कर देंगे। अब यहां पे अगर अपनी योग्यता की बात करें तो इसके साथ साथ यहां पे देखिए कक्षा 12वीं है वो पास होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ यहां पे डीपीएड है, सीपीएड है वो होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आपको पता है एक शारीरिक शिक्षक के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, वो डिप्लोमा हो या कोई कोर्स हो, है ना, वो आपके पास होना जरूरी है। यदि यहां पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र है, कौन सा, खेल का, प्रशिक्षण का या फिर राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का है, तो इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी बातें। अब यहां पे देखिएगा ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों देखिएगा ये जो फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन भरा जाएगा और ये जो फॉर्म है वो एसएसओ आईडी के द्वारा भरा जाएगा। हालांकि राजस्थान के जो निवासी हैं वो एसएसओ आईडी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले उनको एसएसओ आईडी के बारे में नहीं पता हो, तो उनको बताना चाहूंगा। देखिए हमारे राजस्थान के अंदर यदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन किया जाता है तो उनके लिए एक सिंगल साइन वन विंडो है वो बनाई गई है, यानी एसएसओ आईडी बनाई गई है, उसके माध्यम से ही हम आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे देखिएगा जब आपकी एक बार एसएसओ आईडी बन जाती है तो फ्यूचर के अंदर जितने भी राजस्थान में भर्तियों के लिए आप आवेदन करोगे उसके माध्यम से आपको करने पड़ेंगे, बार बार आपको एसएसओ आईडी नहीं बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में सभी कैंडिडेट को मैं कहना चाहूंगा यदि आपने पहले किसी समय एसएसओ आईडी बनाई है, चाहे आप राजस्थान के रहने वाले हो या फिर राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हो, तो अपनी पुरानी एसएसओ आईडी खंगाल लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट पे जाके फॉरवर्ड कर लीजिएगा अपनी आईडी का यूजर नेम है। ठीक है, तो वहां से है आप अपनी एसएसओ आईडी प्राप्त कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। क्योंकि यदि आप डुप्लीकेट एसएसओ आईडी बना लोगे ना तो डुप्लीकेसी के आधार पर है आपकी क्योंकि एक तो आईडी पहले से बनी हुई है और दूसरी आईडी बन जाएगी तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, इसमें आपको बड़ी समस्या आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिएगा जब आप इस एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करोगे
तो यहाँ पे ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में बताया है। और डिटेल से जानना है तो हमारी अलग अलग वीडियो हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आराम से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, अपने राजस्थान में क्या कर रखा है सरकार ने, एक बार जब आप ओटीआर कर दोगे और उसका आपको पेमेंट करना है, अलग अलग कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए अलग अलग रखा गया है, 400-600 फीस रखी गई। एक बार पेमेंट करना है और फिर भविष्य में कितनी बार आप आवेदन फॉर्म भरो, हर बार आपके निःशुल्क है वो फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन पिछले साल से यहां पे ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले 2-3 महीनों से इसमें काफी बड़ा बदलाव किया गया। एक तो यहां पे देखिए ओटीआर की केवाईसी आपको करना पड़ेगा, इसके साथ साथ यहां पे ओटीआर की एक हैंडराइटिंग है वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। अपना जो सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश है वो भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। जब तक आप ये अपलोड नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हैंडराइट का एक निश्चित फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जो दिया गया आपको अपने हाथ से लिखना, अपने साइन करना, उसमें वो अपलोड करना है। एक आपको अपनी केवाईसी करनी है। केवाईसी आपके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अपनी एसएसओ प्रोफाइल किसी भी माध्यम से हो सकती है, बशर्ते आपकी जो एसएसओ आईडी वो किस माध्यम से बनाई गई है। क्योंकि यहाँ पे एसएसओ आईडी ने अपना जो ओटीआर है वो किसके माध्यम से बनाया गया है, अपने एसएसओ प्रोफाइल के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से या जन आधार कार्ड के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा उसके माध्यम से केवाईसी होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ओटीआर की ये प्रोसेस कंप्लीट करो, हमारे अलग अलग वीडियो आप देखिएगा, समझिएगा, तो उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके डीओबी, आपकी कैटेगरी, आपके पिता का नाम है, वो आपके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा आपका ओटीआर गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो भी आपको यहां पे भरनी पड़ेगी। और केवल भरने से काम नहीं चलेगा, यहां पे उनके डॉक्यूमेंट, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और ध्यान रखना, यहां पे सभी प्रक्रिया जब आप करोगे केवल आपको एक मौका दिया जाएगा। अगर गलती से मान लेते हैं कक्षा 10वीं की मार्कशीट के स्थान पर कक्षा 12वीं की मार्कशीट अपलोड हो गई, तो फिर यहां पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। हालांकि यहां पे एक मौका दिया गया है, अगर वो मौका आप गवा दोगे तो फिर आप भविष्य में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये इतने सारे परिवर्तन कैसे किए गए हैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर कई भर्तियों के लेकर लफड़े चले हैं। अब फॉर्म के अंदर है कोई फोटो दूसरी लगा देते हैं, एग्जाम में कोई दूसरा जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो नौकरी कोई दूसरा करता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ओटीआर के अंदर काफी सारी पाबंदियां लगा दी हैं कि जो जानकारी एक बार कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म भर दी और जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय दोनों मैच होनी चाहिए। यदि वहां पे मैच नहीं होगी तो वो पकड़ में आ जाएगा और जेल चला जाएगा, ठीक है। अब साथियों एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा आपका जो लाइव केवाईसी होगी, लाइव का मतलब आधार कार्ड से ओटीपी वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी लाइव जो फोटो है वो भी ली जाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि अगर कोई कैंडिडेट दूसरी जगह है और यहां से फॉर्म भर रहा है मेरे पास से, तो नहीं भरा जाएगा। जहां पर आप मौजूद हो वहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि जो लाइव फोटो है या तो आप कैमरे का है वो आपके सामने होना चाहिए, फोन मोबाइल वगैरह वगैरह, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से भर रहे हो तो वहां का जो भी वेबकैम वगैरह वगैरह हो तो वो आपके सामने हो जाए। आपकी आंखें इस तरह से फड़फड़ानी चाहिए, अगर वो फड़फड़ाएंगे नहीं, आपका चेहरा इधर उधर डुलेगा नहीं, तो वो फोटो नहीं खींचेगा, और फोटो नहीं खींचेगा तो आपका ओटीआर कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना। तो ऐसे में मैं सभी कैंडिडेट को कहना चाहूंगा, जो भी देखिएगा कभी ये विज्ञप्ति है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले आप अपने एसएसओ आईडी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहां पे अपनी ओटीआर के सारे कार्य कंप्लीट कर लीजिएगा। क्यों भैया, ये देखिए वीडियो में आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे और तब आप जागोगे तो भैया साइट है वो बहुत स्लो रहने वाली है, कोई भी काम नहीं रहने वाला है। अक्सर जिस भर्ती के फॉर्म चलते हैं दिन में कोई काम नहीं होता और रात को कोई भरता नहीं है, चूक जाते हैं भैया, है ना, रोड़ा ही रोड़ा, रोड़ा ही रोड़ा, बस ऐसे ही काम चलता है। इसलिए आज से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। चेक कर लीजिएगा अपनी एसएसओ आईडी है कि इसके अंदर ओटीआर आपका कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है, आपका कंप्लीट है और आपको फिर भी नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, देखिएगा, समझिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है
तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, एक नई वीडियो के अंदर पूरा ओटीआर आपको समझा दूंगा, एक नए तरीके से बिल्कुल फ्रेश आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको ओटीआर को कंप्लीट करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये बात केवल पीटीआई की भर्ती पे लागू नहीं होती है, फ्यूचर के अंदर कितने भी भर्ती के लिए यदि आप राजस्थान में आवेदन करना चाहते हो और आपका ओटीआर अनकंप्लीट है, ये सब पे लागू होती है, सबको यहां पे करना पड़ेगा। आज ही धीरे धीरे कर लीजिएगा, अन्यथा एन वक्त पे पता नहीं कौन सी समस्या आन पड़ी होगी, तो आपको कई समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।